चलें, ये देखें हमारे पास ये तो हो गया रेडी। अब हम बिल्कुल बेसिक वे में मैं आपको इसका स्लीव बनाने की मतलब बनाना सिखाता हूँ, जो कि आप अपने मर्ज़ी से स्ट्राइक भी कर सकते हैं और आपको मसला भी नहीं आएगा, क्योंकि एडवांस लेवल में तो स्लीव जो है वो काफ़ी डिफ़िकल्ट बनते हैं, उसकी शेप भी काफ़ी डिफ़िकल्ट है। अब देखें, मैंने स्लीव्स के लिए यहाँ पे एक पॉइंट लगाया है। यहाँ पे लगाने के बाद इसको भी मैं सिमेट्रिकली बनाऊंगा। मैं पहले एक साइड तैयार करूँगा स्लीव की और दूसरी साइड खुद ही बन जाएगी और ये कंप्लीट स्लीव बन जाएगा, ठीक है। अब स्लीव एक्चुअल में हमें दिखता है ऐसा होता है कुछ। मैंने एक पॉइंट लगाया, फिर एक ऐसे कर्व लगाई। अब इसको मैं यहाँ से ऐसे एक कर्व लगा देता हूँ, ठीक है, इधर। तो ये एक ऐसी एक शेप बन गई है, लाइन बन गई है। और उसके बाद अगर मैं इसके शॉर्ट स्लीव बनाना चाहूँ तो मैं यहाँ से थोड़ा सा अंदर की तरफ आऊँगा और ये देखें, अब ये पिंक लाइन की गाइड की वजह से मैं इधर स्ट्रेट जा रहा हूँ और यहाँ से ऊपर को भी उसने बता दिया कि तो ये एक हाफ हमारा जो है वो बन गया है स्लीव। अब अगेन मैं यहाँ से क्लिक करूँगा और इसको अनफोल्ड सिमेट्रिक एडिटिंग विद शोइंग कर दूँगा। अब ये हमारा जो है स्लीव बन गया। अच्छा, तो यहाँ पे हमें एक चीज़ जो है वो नोट करनी पड़ेगी, वो है स्लीव की लेंथ और जो भी हम कह लें इसकी मेजरमेंट्स। अब देखें, हमने स्लीव को यहाँ से उसके ये समझ स्लीव का फ्रंट साइड पे आएगा, मतलब यहाँ पे आएगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक आएगा इधर सामने, और बाकी एरिया जाएगा, सॉरी, यहाँ बैक पर। तो ये बाकी एरिया जाएगा बैक पर। तो मैं यहाँ से इसकी मेजरमेंट्स ले लेता हूँ, जो कि मुझे अभी देखने से ही लग रहा है कि बराबर नहीं है। अब देखें, फ्रंट को मैंने इस एरिया को, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसको स्लीव के इधर तक सिलाई करना है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ कि दोबारा मैं एडिट पैटर्न टूल के ऊपर गया। बिल्कुल आसान तरीका ये है कि हम यहाँ से इसको मेजर कर लें। अब मैं इसके ऊपर इस यहाँ से लेकर यहाँ तक इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये आ रहा है। मैंने इसकी सेटिंग्स जो हैं वो 10 सॉरी इंचज़ में रखी हुई हैं। आप मिलीमीटर और सेंटीमीटर्स में भी रख सकते हैं, जो आपको बाय डिफ़ॉल्ट मिले क्लो 3D की सेटिंग्स, आप उसके ऊपर भी काम कर सकते हैं। अब देखिए, मेरे पास चूँकि यहाँ पे इंचज़ में है, इंचज़ में है, तो ये हमारे पास आ रहे हैं 10.635 इंचज़, ठीक है। अब मैं इसको नोट कर लेता हूँ, 10.6 इंचज़ समझ लें। अब मैं यहाँ से यहाँ से लेकर यहाँ इस पॉइंट को भी क्लिक करता हूँ और इधर भी क्लिक करता हूँ, दोनों को शिफ्ट दबा के सिलेक्ट करूँगा तो ये आ रहे हैं 8 इंचज़ ऑलमोस्ट। तो मैं इसको बढ़ाना चाह रहा हूँ। अच्छा देखिए, अब ये आठ आठ इंचज़ है ऑलमोस्ट। अब मैं इसको बढ़ा के 10 इंचज़ 10.6 इंचज़ के पास लेके जाना चाह रहा हूँ। तो उसके लिए मैं यहाँ पे एडिट पैटर्न टूल के अंदर ही रहूँगा और यहाँ से मैं इसको अपनी मर्ज़ी से चेंज करना चाह रहा हूँ। अब मैं इसकी जो है विड्थ वो मैं बढ़ा देता हूँ ऐसे, मतलब ये मैंने 3 पॉइंट सेलेक्ट करके इसको आगे को ड्रैग कर दिया, तो ये थोड़ी सी यहाँ पे हमारे पास जगह बन गई। ऐसे ही मैं इन दोनों को सेलेक्ट करके और शिफ्ट दबा कर इसको थोड़ा सा आगे मूव कर देता हूँ। अब मैं दोबारा इनको सेलेक्ट करके देखता हूँ दोनों पॉइंट्स को, तो ये 9.5 इंचज़ हो गए हैं। अब इसके अलावा मैं इनको बिल्कुल ऐसे सेलेक्ट करके ये एक हमारे पास जो है सेटिंग्स, वहाँ से मैं इसको ज़्यादा बड़ा भी कर सकता हूँ। मैं दोबारा से इनको सेलेक्ट करूँगा तो ये 10 इंचज़ हो गए हैं। अब मैं आपको थोड़ा सा और कर दिखाता हूँ, ये 10.4 इंचज़, ठीक है। हम अगर थोड़ा सा और काम करेंगे तो ये बिल्कुल सेम भी हो जाएगा। फ़िलहाल मैंने क्या कर रहा है, मैं फ़िलहाल टाइम बचाने की कोशिश कर रहा हूँ। ऐसे मैं बॉटम पॉइंट्स को भी सिलेक्ट कर रहा हूँ, इनको नीचे को ड्रैग कर देता हूँ ताकि ये थोड़ा सा बड़ा हो जाए, और ऐसे ही ये टॉप वाला। ये बिल्कुल बेसिक्स में सिखा रहा हूँ आपको, वैसे प्रोफेशनली ऐसे नहीं होता है। आप ये नेक्स्ट जाके खुद सीखेंगे। अभी शुरू से ही आप वैसे सीखना शुरू कर दिया तो आपके दिमाग में, मतलब यह कह लें कि आपके पल्ले ही नहीं पड़ेगा। मैं यहाँ से अपनी मर्ज़ी से, क्योंकि मुझे तो पता है कैसे ये दिखते होते हैं, तो आप समझ लें ऐसे आपने छापा लगा देना है। अच्छा जी, चलें, अब मैं आ गया हूँ यहाँ पे फ्री सॉइंग टूल में।
अब मैं देख रहा हूँ कि ये आनी है बिल्कुल टॉप के ऊपर, मतलब शोल्डर के टॉप के ऊपर ये वाला पॉइंट आना है, मतलब शोल्डर का टॉप ये, मतलब शोल्डर का टॉप इधर ये 3D विंडो में। अब मैं एक साइड से सिलाई लगाना स्टार्ट करूँगा ना, मतलब मैंने टॉप से नीचे की तरफ अगर मैंने सिलाई लगानी शुरू की तो मुझे इस पैटर्न के ऊपर भी टॉप से नीचे की तरफ ही लगानी पड़ेगी, ठीक है। अब मैं ऐसे कर दूं कि यहाँ से मैं टॉप से नीचे की तरफ लगा दूं, यहाँ से नीचे से टॉप की तरफ लगा दूं, तो ये ऐसा होगा नहीं, वो फिर सिलाई उल्टी लग जाएगी और ये सारा मेस्ड अप हो जाएगा हमारे 3D विंडो में जब हम सिमुलेशन ऑन करेंगे। ठीक है, अब मैं यहाँ से टॉप से बॉटम की तरफ ऐसे एक सिलाई लगा देता हूँ, ऐसे मैं फ्रंट पीस के साथ इधर लगा देता हूँ, तो ये ऑटोमेटिकली, अच्छा यहाँ पे शुक्र है ये चीज़ हो गई। अब देखें हमने हमने इसको सिमेट्रिक किया हुआ था ना एडिटिंग को, तो ये उसने इस तरफ हमने जो सिलाई लगाई हमने ये वाली तो इसके बैक साइड पे लगानी थी ना, तो ये इसने फ्रंट के साथ ही दूसरी लगा दी, ये गलत हो गया। इसको मैं यहाँ से डिलीट कर रहा हूँ। वो मैंने सिमेट्रिक इसलिए किया था क्योंकि हम इसको एडिट कर रहे थे, इसलिए एक साइड पे जो चेंजेस किए थे वो दूसरी साइड पे भी होते, इसलिए मैंने किया था। आपने इसको दोनों को एडजस्ट करने के बाद जब ये साइज़ मैच हो जाए आपस में, आपने इसको क्लिक करना है और राइट क्लिक करके रिमूव लिंक्ड एडिटिंग के ऊपर आपको क्लिक करना पड़ेगा, तो ये लिंक्ड एडिटिंग इसकी जो है वो ख़त्म हो जाएगी और ये एक सिंपल एक पैटर्न बन जाएगा। ठीक है, अब मैं यहाँ से दोबारा फ्री सॉइंग टूल में, पहले हमने सेगमेंट सॉइंग टूल इस्तेमाल किया था, अब मैं फ्री सॉइंग टूल पे क्लिक कर रहा हूँ, वो इस्तेमाल करें। मैं यहाँ से टॉप से स्टार्ट करके इधर को आ रहा हूँ और यहाँ से भी मुझे टॉप सेलेक्ट करके इधर इधर तक आना पड़ेगा, इस पॉइंट तक। ठीक है, ये हमारी फ्रंट की सिलाई लग गई है। अब मैं बैक की लगा देता हूँ, यहाँ से फिर टॉप से इस पॉइंट तक और बैक की इस टॉप से यहाँ इस पॉइंट तक। अब देखें, अब मैं आपको यहाँ से समझाता हूँ। फ्रंट की जो ये जो लेफ़्ट साइड है ना, अब बैक की राइट साइड बन गई है, ठीक है। आप ऐसे भी इंडिकेशन कर सकते हैं कि यहाँ पे क्लिक करें ये वाली साइड बन रही है और यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये वाली साइड। टॉप टू बॉटम आपने याद रखना है, ठीक है। अब ये हमारी समझ लें स्लीव सिलाई हो गया है। अब यहाँ से मुझे स्लीव को आपस में भी सिलाई करना पड़ेगा ना, जो कि यहाँ पे इन साइड में यहाँ पे एक सिलाई आती होती है, ठीक है। अब इसको मैं थोड़ा सा आगे करके यहाँ पे थोड़ी सी जगह बनाना चाह रहा हूँ। अब मैं इस स्लीव की कॉपी लेना चाह रहा हूँ, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, यहाँ पे मैं क्लिक कर दूँगा तो ये इसकी कॉपी इजीली आ जाएगी। ये यहाँ पे आ गया। ऐसे ही मैं अब यहाँ से टॉप टू इधर लेके आऊँगा और ये इधर आ गया, यहाँ से लेकर ये इधर। ठीक है, सिलाई हमारी बेहतरीन लग गई है। अब मैं दोबारा अरेंजमेंट पॉइंट्स के ऊपर जा रहा हूँ, जो कि मैंने अभी आपको बताया ही है। अब यहाँ से मैं ये सिलेक्शन वाले टूल के ऊपर जा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ से मैं फ्रंट पैटर्न को सिलेक्ट कर रहा हूँ, या आप यहाँ से 2D विंडो में ही सॉरी फ्रंट कह रहा हूँ, ये इसके लेफ़्ट स्लीव को यहाँ से मैं इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ और यहाँ पे मैं इधर ले आ रहा हूँ। ये देखें खुद ही उसको एडजस्ट कर रहा है, तो मैंने इधर क्लिक कर दिया तो ये सही पोजीशन के अंदर आ गया। अगर यहाँ पे ये ओवरलैप कर रहा है अवतार के साथ तो आप इसको मैनुअली भी ठीक कर सकते हैं, ठीक है। ये देखें ऐसे ही अब मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ, मैं इधर से 2D विंडो से कर लेता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे छोड़ रहा हूँ। अगेन मैं इसको थोड़ा सा अपनी मर्ज़ी से थोड़ा सा आगे पीछे कर सकता हूँ। अब मैं 2 दबाऊँगा, अरेंजमेंट पॉइंट्स ऑफ करूँगा। अब यहाँ से मैं सिमुलेशन इसकी ऑन करके दिखाता हूँ आपको। तो ये देखें हमारे स्लीव्स जो हैं वो इजीली लग चुके हैं, ठीक है। अब यहाँ से हमें बहुत सारी चीज़ें पता लगी कि कुछ चीज़ें जो हैं वो बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही, जैसा कि स्लीव्स बहुत ज़्यादा ही समझ लें बड़े हैं, मतलब ये काफ़ी खुले हैं, सही है। इसके अलावा इसकी नेक लाइन नहीं ठीक बनी, वो भी हम यहाँ से एडिट कर सकते हैं। चले अब हम इसको मज़ीद एडिट करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ से फिर एडिट पैटर्न टूल के अंदर जा रहा हूँ और यहाँ से इस पॉइंट को सेलेक्ट करके मैं अपने कीबोर्ड के एरो बटन से राइट की तरफ जाता हूँ। एक दफ़ा प्रेस कर दिया, प्रोसेस करके इसको इधर एडजस्ट कर देगा, 2 दफ़ा कर दिया। इसी तरह मैं इसको अपोजिट करूँगा, यहाँ पे इसको 2 दफ़ा लेफ़्ट की तरफ प्रेस कर दूँगा एरो बटन को कीबोर्ड से। सेम मैं इसको इधर से कर देता हूँ, ठीक है।
अब मैं यहाँ से दोबारा सिमुलेशन ऑन करता हूँ तो ये देखें अब कुछ एडजस्ट हो गया। अब इसके बाद नेक लाइन इसकी आ जाती है। नेक लाइन को मैं इसको बिल्कुल डीप करना चाह रहा हूँ ज़रा, तो मैं यहाँ से एडिट पैटर्न टूल के अंदर ही हूँ, लेकिन मैं यहाँ से इसको सेंटर वाले को क्लिक करता हूँ पॉइंट को, और यहाँ से मैं सेलेक्ट करके इसको थोड़ा सा नीचे ड्रैग कर लेता हूँ। तो यहाँ ये देखिए यहाँ पे आ रहा है। अब ये थोड़ा सा वी शेप में बन गया, इसको मैं दोबारा राउंड नेक के अंदर लेके आना चाह रहा हूँ। तो मैं यहाँ से उस पॉइंट पे क्लिक करके हमारे पास हैंडल्स आ गए, और ये अपने हिसाब से मैं इसको इधर सेट कर रहा हूँ। ठीक है, मज़ीद ज़रूरत है। चलें ये देखें, अब मैंने दोबारा सिमुलेशन ऑन की तो ये बिल्कुल राउंड नेक के अंदर आ गया। अब ये बिल्कुल बेसिक टी शर्ट हमारे पास बन गई है। ठीक है, इसको हम मज़ीद बहुत सारी चीज़ें हम यहाँ से इसको एडजस्ट कर सकते हैं। अब मैं इसकी थोड़ी सी पार्टिकल डिस्टेंस इसका मैं थोड़ा सा कम करूँगा ताकि ये और मज़ीद बेहतर नज़र आए। तो मैंने सब पैटर्न्स को सिलेक्ट किया, कंट्रोल ए करेंगे तो हम सारे पैटर्न्स को सिलेक्ट कर लेंगे, और यहाँ से इसकी सेटिंग्स में जाके पार्टिकल डिस्टेंस जो है मैं यहाँ से 5 कर देता हूँ। और जैसे 5 किया तो ये देखें इसने उस हिसाब से जैसे मैंने आपको बताया था कि ये ट्राई कर दिए। ठीक है, मैं यहाँ से दोबारा सिमुलेशन ऑन करता हूँ तो ये न्यू ट्रायंगल्स के साइज़ के ऊपर एडजस्ट हो जाएंगे, या फिर न्यू जो पार्टिकल डिस्टेंस हमने सेट किया वहाँ पे सेट हो जाएगा। तो ये देखें, ये बिल्कुल बेसिक लेवल की हमारे पास बन गई है शर्ट। नेक्स्ट वीडियोस में हम या तो नया बनाएंगे इसको शर्ट को, और बिल्कुल बेहतरीन किस्म की इसकी फिनिशिंग भी देंगे। यहाँ पे हम इसको कॉलर टाइप भी लगाएंगे, और ये सारी जो हैम वगैरह है वो सारी कंप्लीट करेंगे, और ये जो काफ़ी बड़े नज़र आ रहे हैं ये भी चीज़ें हम सारी सॉर्ट आउट करेंगे, और ये जो रिंकल्स आ रहे हैं ऑब्वियसली ये भी हम सेटअप करेंगे। ठीक है, सो थैंक यू।